आप शायद जानती नहीं है कि आपकी बेटी मुझे दरमियान से हटाने के लिए कितनी कोशिशें कर चुकी है। मेरी जान लेने की कोशिश की है आपकी बेटी ने। कैसा अजीब इत्तेफाक है, बेटी ने जान लेने की कोशिश की और माँ ने जान बचा ली। वो गोली मुझे ज़रवा ने लगवाई थी। शायद मुझे गोली मारते वक्त उस किलर का फोन इसीलिए वहां रह गया था कि किसी दिन मैं आपको सबूत दे सकूं। उसी फोन से मैंने ज़रवा बनकर बात भी की ताकि मैं सब कुछ कंफर्म कर सकूं, और वो कंफर्म हो भी गया। हेलो, मैं ज़रवा बोल रही हूँ। ज़रवा? कौन ज़रवा? अब याद नहीं है तुम्हें? तुमसे वो एक लड़की पे कातिलाना हमला करवाया था मैंने। अपन तो दिन रात कातिलाना हमले कराता है। तुम किस लड़की की बात कर रही हो? याद करो, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। अच्छा, याद आया। लेकिन तुमने तो अपन को सिर्फ उसको जख्मी करने के वास्ते कहा था। हाँ, वही लड़की। क्यों? फिर कोई मसला है? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन शायद मुझे फिर से उस लड़की को जख्मी करवाना पड़े। कर देगा, लेकिन कब करना है? मैं फोन करूंगी तुम्हें। ज़रवा? मॉम, वो सैफ मेरे करीब इसलिए आया था कि वो मेरा इलाज कर रहा था। वो मुझसे हमदर्दी कर रहा था। मॉम देखिए, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मैं अगर नहीं मरी ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। सैफ तुम्हारा है, प्रॉमिस है मेरा तुमसे, ओके? मॉम, उसने साफ साफ कह दिया है वो मेरा नहीं है। उसने आज साफ साफ कह दिया। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, यकीन करो मेरी बात का। सैफ तुम्हारा होगा, ओके? बस तुमने अपनी ट्रैंकुलाइजर ली है? तुम अपनी ट्रैंकुलाइजर खाओ और सो जाओ, ठहर जाओ, मैं दे रही हूँ। हाँ, ये आसिम एंटरप्राइजेस को इतनी पेमेंट्स क्यों हो रही हैं? अच्छा, कामरान ट्रेडर्स को इनवॉइस भिजवा दो। हाँ, समी साहब को कहना थोड़ी देर में मुझसे मिल लेंगे। ओके। हेलो स्वीटहार्ट, ये आज हमारे ऑफिस के भाग कैसे जाग गए? वो एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी है। करो। मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम भी आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन आप चले गए और मुझे अभी भी बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ ओके, एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गए हमने अपनी बेटी के साथ कोई आउटिंग नहीं की, ठीक है? कहीं बाहर चलते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल है। चलो। लेट्स गो। खैरियत तो है ना? वो पापा, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? एक्चुअली कल रात को ही करना चाहता था बात, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। अरे, हमसे बात करने के लिए इतने फॉर्मल हो रहे हैं, क्या हो गया इसको? क्यों बेटा, तुम्हारी हर ख्वाहिश आज तक हमने पहले से समझ ली और पूरी भी की है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। माँ बाप का शुक्रिया अदा कर रहे हो? अच्छा, तुम कहो क्या कहना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूँ। ओह एक्सीलेंट भाई बेगम, इनके लिए जल्द से जल्द चांद जैसी दुल्हन ढूंढी जाए। अरे, दुल्हन तो इसने ढूंढ ली है, और वो भी है चांद जैसी।
और रियली फिर मसला क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आज ही मंगनी करना चाहता हूँ। अरे कोई इमरजेंसी है क्या? बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। ओके, अच्छा ठीक है। वैसे वो क्या महसूस करती है? डॉक्टर साहब असल में बात की, वो बहुत तन्हाई महसूस करती है। मेरी इकलौती बेटी है, अगर वो कहे तो मैं दुनिया की कोई भी चीज उसको ला के दे दूं। जब उसके बाद इतने प्यार करने वाले माँ बाप हैं तो अपने को तन्हा क्यों महसूस करती है? असल में बात ये, वो समझती है कि लोग उससे प्यार नहीं कर रहे, उससे हमदर्दी कर रहे हैं। असल में वो हमदर्दी और प्यार के फर्क को महसूस नहीं कर पा रही। डॉक्टर साहब अच्छा ये बताइए, मुझे आज कितने अपॉइंटमेंट हैं? बस 1-2 अपॉइंटमेंट है। आप ऐसा कर जरवा को ले आए। मैं आज ले आऊं? ले आए जरूर। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, आई। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो डार्लिंग सलवा, ऑर्डर तो हो गया, आप बताओ क्या बात करनी थी? पापा, मामा से तो मैं बात कर चुकी हूँ। अच्छा, तो तुम सैफ के बारे में बात करना चाह रही हो? जी, वो उसके पेरेंट्स शाम को आना चाह रहे थे मंगनी के लिए। क्या बात है पापा, आप तो परेशान हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रही कि जहां से चलता हूँ वहीं आके खड़ा हो जाता हूँ। आखिर प्रॉब्लम क्या है? वही आपकी मुंह बोली बेटी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपकी वो मुंह बोली बेटी सैफ को जानती कैसे है। सैफ ने तो मुझसे आज तक किसी लड़की का जिक्र नहीं किया। क्योंकि सैफ उसे नहीं चाहता। नाम क्या है उस लड़की का? जरवा। Oh my God! जरवा? You mean जरवा आपकी मुंह बोली बेटी है? हाँ, तुम जरूर जानती होगी उसे। सैफ को लेकर बहुत जुनूनी हो रही है। सारे जमाने में एक वही मिली थी आपको अपनी मुंह बोली बेटी बनाने के लिए। मैं जानता हूँ सलवा, ये बातें करके मैं एक अच्छे बाप होने का सबूत नहीं दे रहा। मेरा फैसला भी तुम्हारे ही हक में है। I don't know why सर्वा के साथ ऐसा करते हुए I feel bad। क्या आप जरवा के लिए मुझे इस बात पे कन्विंस करना चाह रहे हैं कि मैं सैफ को छोड़ दूं? नहीं सलवा, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता, मगर क्या तुम एक बीमार लड़की पर रहम खा के ऐसा कर सकती हो? रहम? बीमार लड़की? मुर्तजा मलिक। जी माफ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं है आपको। अपना नाम मैं आपको बता चुका हूं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूं। बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे, और कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं। पर्सनल इश्यूज? वो कैसे? भाई उसकी भी हम बात कर लेंगे। आप ये बताइए कि आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस का तो आपको पता है क्या हालात हैं। मैं आपकी भी मदद कर सकता हूँ। आई मीन आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? पहले आप ये बताएं कि इन्वेस्टर को तैयार करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और आप खुद ब खुद चले आए इन्वेस्ट करने। आप ठीक कह रहे हैं फरीद साहब, लेकिन देखें ना, मरता ना क्या करता, वो वाली बात है। मैं असल में एक गर्ज से आपके पास आया हूं, बल्कि यूं समझिए कि गिव एंड टेक की ऑफर आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए मैं आपकी बात अभी तक नहीं समझा, जरा खुल के कहिए। एक्चुअली असल में फरीद साहब बात यह है कि मैं आपके बेटे सैफ से अपनी बेटी जरवा की शादी करना चाहता हूं। देखिए, डोंट वेस्ट एनी सिंगल मिनट। हम टाइम जाए किए बगैर डील की तरफ आते। आप मेरी बेटी जरवा से अपने बेटे की शादी कर दीजिए। आपकी बिजनेस में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी वो मैं करूंगा।
लेकिन हम तो आज अपने बेटे की मंगनी करने जा रहे हैं। फरीद साहब रोक लीजिए उस मंगनी को प्लीज, किसी भी बहाने से उस मंगनी को रोक लीजिए। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मेरा बेटा तो उस लड़की से प्यार करता है। मेरी बेटी भी आपके बेटी से इतनी मोहब्बत करती है कि अगर वो उसे ना मिला तो वो मर जाएगी। फिर फरीद साहब मैं अपनी बेटी की आपसे जिंदगी की भीख नहीं मांग, मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं करोड़ों दरहम की। फिर मुझे आपके बारे में इल्म भी है फरीद साहब, आपका बिजनेस आजकल बिल्कुल डैमेज हो चुका है और आपके बिजनेस को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूं। फिर भी बहरहाल मुझे सोचने के लिए वक्त तो दरकार है। फरीद साहब आप जितना वक्त चाहे ले लें, लेकिन खुदा के लिए इस मुन्नी को किसी तरह से रोक प्लीज। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं, आए प्लीज। जलवा बेटा, आज तुम्हारी मंगनी और तुम इतनी खामोश खामोश से क्यों हो? पता नहीं मामा, मेरे दिल को एक खौफ सा है, जैसे कुछ होने वाला हो। मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है मामा। अल्लाह सब खैर करेगा बेटा। अल्लाह तो खैर ही करता है मामा, मगर बंदे। सलवा तुम तो वाकई बहुत डिस्टर्ब लग रही हो मुझे, क्या बात है बेटा? पापा इस मंगनी के लिए दिल से राजी नहीं है। वो जरवा की दिमागी हालत को बहाना बनाकर मुझे सैफ को छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पापा मुझे सैफ से दस्तबरदार करना चाहते हैं। मुझे भी इस बात पे हैरत है, लेकिन तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। आखिर सैफ भी तो तुमसे प्यार करता है। और अब वहां जरवा की अम्मी बीच में आ गई हैं, मेरी जान बचाने की कीमत चाहती हैं, एहसान जता रही हैं मुझ पे, क्योंकि मुझे उस दिन वो बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल लेकर गई। क्या कहा तुमने? वो औरत जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई थी वो जरवा की माँ है? जी। ओ मेरे खुदाया। मामा, ये सुनकर आपको अचानक क्या हुआ? बेटा ये दोनों माँ बेटी एक सी हैं। बहुत बुरा हुआ कि सरवत सरवा की माँ है। आप सरवत को जानती हैं? काश मैं तुम्हें बता सकती बेटा। हाँ वो उस रोज आई थी ना तुमसे मिलने यहाँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि अगर उन्होंने मेरी जान बचाई है तो जान लेने वाली भी उन्हीं की बेटी थी। मामा मसला तो बाबा का है, अगर बाबा मान जाए। मामा, ये मामा को क्या हुआ? मामा, अरे पापा आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे बेटा मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ओहो, आप इधर आराम से बैठे बैठे, मैं डॉक्टर को लेकर आता। नहीं बेटा, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, हमें शायद हॉस्पिटल जाना पड़े। पापा आपकी तबीयत वाकई खराब है। बेटा मेरा दर्द बढ़ रहा है, आज का जाना कैंसिल कर दो प्लीज। ऑब्वियसली कैंसिल कर देते हैं, लेकिन मैं उनको बाद में फोन कर देता हूँ, आपको पहले कमरे में छोड़ा हूँ। बेटा मेरा दिल का दर्द बढ़ रहा है, पहले उन लोगों को फोन कर दो, हम लोग नहीं आ सकते, फिर बाद में एम्बुलेंस को फोन करना। जी जी। ओह गॉड, सिग्नल प्रॉब्लम्स, मैं बाहर जाके फोन करता हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। वी आर फ्रेंड्स। तुम जो चाहती हो वो कभी हो नहीं सकता जरवा। तुम चाहे जितने भी हरबे आजमा लो, मेरी मोहब्बत को कभी हरा नहीं सकती। अगर तुम ये बात जानते हुए भी अनजान बन रही हो तो लो सुनो, आज मैं तुम्हारे सामने खुलकर कहता हूं दैट आई लव सलवा। मुझे सिर्फ सलवा से मोहब्बत है।
और मैं उसी से शादी करूंगा, तुमसे नहीं। हाय जरवा। अंकल आइए ना, आइए यहाँ आके देखिए, देखिए कितना, अरे अरे क्या कर रही हो? कितना अच्छा लग रहा है ये, देखिए। गिर जाओगी, प्लीज ऐसे मत करो। प्लीज अंकल, आप वहीं पर रुक जाइए, आगे मत बढ़िएगा। आप मुझे मेरी पहले एक बात का जवाब दें कि आप मुझे इतने दिनों से अवॉइड क्यों कर रहे थे? आपने तो मुझे सैफ दिलवाने का वादा किया था ना। देखो तुम यहाँ आओ, बैठ के बात करते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें, बताता हूँ। नहीं, बात यही होगी। आप मुझसे सच सच बोलेंगे। आप मुझे इसलिए अवॉइड कर रहे थे ना क्योंकि आपकी अपनी सगी बेटी सैफ को चाहती है। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करते या अपनी सगी बेटी? देखो जरवा, मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। मुझे तो खुद समझ में नहीं आती कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ, बिल्कुल सगी बेटी की तरह। तो फिर इम्तिहान हो जाए आपका। जरवा, चाहतों में इम्तिहान नहीं लिए जाते हैं, प्लीज। आप अपनी सगी बेटी से सैफ छीनकर मुझे दे दें, तब मैं समझूंगी कि आप मुझे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार करते हैं। मगर बेटा, सैफ सलवा से प्यार करता है, मैं क्या करूं? अगर सलवा दरमियान में से हट जाए तो आप वो प्यार मुझे दिलवा देंगे? सलवा, ये दिल के मामले हैं, कोई मुल्कों की तकसीम नहीं है जो सरहदबंदी हो। नहीं, मैं ये नहीं जानती। मैं प्यार में सिर्फ जान देना और जान लेना जानती हूँ। अगर मैं जान ले नहीं सकती तो जान दे तो सकती हूँ ना अंकल। जरवा प्लीज 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 रुक जाओ प्लीज। आप सलवा के हिस्से का प्यार मुझे देंगे या नहीं? हाँ, मैं तुम्हें उससे ज्यादा चाहने लगूंगा। प्लीज आई अश्योर यू। मैं आपके नहीं, मैं सैफ के प्यार की बात कर रही हूँ अंकल। जरवा प्लीज समझो इस बात को, चाहने से प्यार नहीं मिलता। चाहने से जान तो दी जा सकती है ना। कूद जाओ नीचे। जरवा प्लीज अल्लाह की वास्ते प्लीज मत करो ऐसे। आप पहले मुझसे वादा कर कि आप सलवा को मेरे और सैफ के दरमियान में से हटा देंगे, नहीं तो मैं फिर ऐसी कोई हरकत करूंगी। ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। प्लीज बात मान लो मेरी, यहाँ आओ प्लीज। That's a good girl. प्रॉमिस कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, सैफ सिर्फ तुम्हारा होगा। खुश? ये तो मेरेकल हो गया। आपके दिल का दर्द बगैर डॉक्टर के पास जाए ठीक हो गया। तो शुक्र करो ना बेटा, वरना मैं तो घबरा गई थी। बस अचानक ही शुरू हुआ और अचानक ही खत्म हो गया। ये तो अच्छा होगा, मगर मेरी मंगनी रह गई। अब बताएं मुझे, मैं कब का टाइम दूं सलवा के घर? वैसे ये बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम थोड़ा बहुत चल रहा है, बस कोई प्रमोटर नहीं मिल रहा जो एग्जीबिशन करवा दे। आप खुद के पास इतना पैसा होना चाहिए कि इंसान खुद ही एग्जीबिशन कर ले। हाँ, अगर प्रमोट नहीं हो रहा तो क्या फायदा ऐसा काम करने का, या फिर पैसा हो तो ठीक है। हाँ, मेरे डूबते हुए बिजनेस को कोई सहारा तो मिला, हालांकि मेरे साथ बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्या उम्मीद पैदा हुई? वो जरवा इंडस्ट्रीज के मालिक मुर्तजा साहब कल आए थे और वो मेरी फर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करोड़ों का।
लेकिन ध्यान से पापा, आज के दौर में कोई यूं ही किसी के काम नहीं आता। भाई तुम्हें अभी तक नहीं समझे कि वो मुझे क्यों निकालना चाहते हैं इस बहरान से? कि बेटी है और सुना है वो तुम्हें चाहती भी है। तो आपने इस बात के लिए दिल के दर्द का प्रेरण किया था कि हम मंगनी पे ना जा सके? तुम्हें और मुझे बहुत सपोर्ट मिल सकती है। मैंने अभी तक तो कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन मेरा ख्याल है उनको हाँ कह देनी चाहिए। हमारा इसी में फायदा है। नहीं, बात यही होगी। आप मुझसे सच सच बोलेंगे। आप मुझे इसलिए अवॉइड कर रहे थे ना क्योंकि आपकी अपनी सगी बेटी सैफ को चाहती है। आप मुझे ये बताइए, क्या आप मुझसे ज्यादा प्यार करते या अपनी सगी बेटी? आप अपनी सगी बेटी से सैफ छीनकर मुझे दे दे, तब मैं समझूंगी कि आप मुझे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार करते हैं। सारे जमाने में एक वही मिली थी आपको, अपनी मुंह बोली बेटी बनाने के लिए। आप पहले मुझसे वादा कर कि आप सलवा को मेरे और सैफ के दरमियान में से हटा देंगे, नहीं तो मैं फिर ऐसी कोई हरकत करूंगी। क्या आप जरवा के लिए मुझे इस बात पे कन्विंस करना चाह रहे हैं कि मैं सैफ को छोड़ दूं? हाँ तो सैफ, मैंने तुम्हें इस पुरसुकून माहौल में कुछ गपशप करने के लिए बुलवाया। क्या? हाँ, वो जरवा के बारे में। जरवा, उसके बारे में क्या बात करनी? वो तो अच्छा खासा मसला कश्मीर है। लेकिन सोचना पड़ेगा कि अब होगा क्या। जरवा ने किसी तरह अपने फादर को कन्विंस किया है कि वो मेरे फादर को अप्रोच कर रहे हैं। उससे क्या होगा? मेरे वालिद के डूबते बिजनेस को सहारा देने के लिए उन्होंने उम्मीद दिलाई। क्या वो अपनी बेटी के लिए इतने कंसर्न्ड है? जरवा की जहनी बीमारी को कम करने का इलाज वो समझते हैं कि उसे मेरा प्यार मिल जाए, और तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजूंगा। अभी बहुत जल्दी होना चाहिए। बहुत जल्दी हो। चले। मुर्तज़ा साहब, आपने बर वक्त इन्वेस्टमेंट करके मेरी बिजनेस को तबाह होने से बचा लिया, और बाकी चीज़ें भी आज नेगोशिएट कर लेते हैं। मसलन ये कि किन शराइत पर एग्रीमेंट होगा और आप चेक कब दे रहे हैं। फरीद साहब, बिजनेस एग्रीमेंट सिर्फ एक शर्त पे होगा, जरवा और सैफ की शादी, और शादी होती मैं आपको चेक दे दूं। सैफ, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, गुड टू सी यू। तुम बेटा फोन करके आते ना, जरवा तो घर पर ही नहीं है। जी मैं जरवा से फोन पर बात करके ही आ रहा हूँ। आई नो शी इज नॉट एट होम। तो मैं आपसे मिलने आया था, आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? क्यों? आंटी, मैंने अंकल की रिक्वेस्ट पर जरवा को इलाज पर आमादा किया था।
आप तो जानती हैं, प्लीज आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई एहसान जता रहा हूं। आफ्टर ऑल जरवा मेरी दोस्त है। क्या कहना चाह रहे हो तुम आखिर? आंटी, जरवा की तवक्कुआत मुझसे बढ़ती जा रही। बीमार समझकर उसका मैंने ख्याल का रख लिया। वो ये चाहने लगी कि मैं सारी जिंदगी के लिए उसका ख्याल रखूं। उसकी जिद बहुत बढ़ती जा रही। जिद नहीं, प्यार है। She loves you. वो मुझे सलवा से नाजायज हरबे इस्तेमाल करके छीनना चाह रही है। मुझे हासिल करना उसने अपनी ईगो का मसला बना लिया। और जो भी उसकी पर्सनैलिटी पे तोड़फोड़ हो रही है उसकी वजह यही है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? Everything is fair in love and war. आंटी, प्यार खरीदा या बेचा नहीं जाता, बल्कि ये तो वो सौदा होता है जिसमें ना मोल तोल की जाती है, ना ही नफा नुकसान देखा जाता है। अगर सरवा को मुझसे मोहब्बत है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे कोई जज्बात अलबौद नहीं है। मेरे जज्बे सिर्फ और सिर्फ सलवा के लिए, और ये बात मैं जरवा को कई दफा बता चुका। I know. क्या करूं? बेटी की मोहब्बत ने जाहिर है मुझे भी खुद खर्च बना दिया है। करूंगी मैं उससे बात, लेकिन तुम भी प्लीज जरा नरमी से पेश आना उससे। आंटी, जितनी जल्दी हो सके आप उसे समझाएं, क्योंकि मैं सलवा से मंगनी करने जा रहा हूं और बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। I have to go. खुदा हाफिज़। जेबुनिसा, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं साफ साफ दो टोक बात करने आई हूं तुमसे। कहो, क्या कहना है तुम्हें? सलवा से कहो सैफ को अपनाने से इनकार कर दे। मगर क्यों? क्योंकि मेरी बेटी जरवा उसे पसंद करती है। पसंद ना तो गिड़गिड़ा के हासिल की जाती है और ना धमकी से। मैं ना तो गिड़गिड़ा रही हूं और ना ही धमका रही हूं। फिर ये लहजा क्यों? क्योंकि मैं उसकी मां हूं। कल मैं तड़पी थी ना तुम्हारी वजह से, आज अपनी बेटी की तड़प नहीं देख पाऊंगी तुम्हारी बेटी की वजह से। तो मत देखो उसकी तरफ। इसीलिए तुम्हें कह रही हूं कि सलवा को संभाल लो, वरना क्या? वरना मैडम जेबुनिसा मशहूर समाजी कारकुन ये नहीं चाहेंगी कि जमाने को उनकी औकात मालूम हो। किसी को मालूम हो कि मैडम अपने जमाने की मशहूर तवाइफ हैं। तुम्हें शायद जमाने से गर्ज ना हो, लेकिन क्या सलवा की ससुराल से भी गर्ज नहीं है? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ, डर गई? सोच लो, क्योंकि अगर सलवा ने ऐसा ना किया और अगर सैफ ने सलवा को ना छोड़ा और जमाने को पता चल गया तो तुम्हारी हस्ती डगमगा जाएगी। समझी? जी पता है इतने दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई और अब तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। कल जब तुमने सारा दिन मेरा फोन अटेंड नहीं किया ना,
शुक्र करो कि तुम्हारा एड्रेस मेरे पास नहीं था, वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाता। अरे बताओ तो सही, क्या गलती हुई है मुझसे? आपकी गलती ये है कि आपने उस दिन मुझसे झूठा वादा करके मुझे मरने से बचा लिया। मर जाने दिया होता मुझे। मैंने तुमको नहीं, खुद को बचाया था। देखा आपने, आपका वोट आपकी सगी बेटी की तरफ ही है ना। देखो ज़रबा, माना कि मेरा तुमसे खून का रिश्ता नहीं, मगर तकदीर तुम्हें मेरे करीब लाई है तो इसका कोई तो रीजन होगा। अगर कुछ दिन तुम्हें ना देखूं तो बेचैन रहता हूं, तुम्हें ना सुनूं तो लगता है मैंने सलवा को नहीं सुना। सलवा के बाद तुम वाहिद हस्ती हो जिसे मैं अपनी औलाद की तरह चाहता हूं। औलाद की तरह चाहते हैं ना, औलाद समझते तो नहीं। अगर औलाद समझते होते तो आज सैफ मुझे दिलवा देते। सलवा प्लीज ऐसे मत कहो, मैंने सलवा से बात की है। देखो तुम्हारी नाराजगी मेरा दिल कुचल रही है। प्लीज प्लीज मुझसे मिलने आओ। अंकल, आपसे मिलना बेकार, आप सिर्फ झूठे वादे करते रहेंगे। आपकी सगी बेटी तो सलवा है ना, आपकी सारी फीलिंग्स उसके लिए और बातें बातें सिर्फ मेरे लिए। ज़रबा काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा सकता। क्या बात है मामा, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मामा आप कह दें जो भी आपके दिल में है। बेटा दिल की बात ज़बान पे ले तो आऊं, मगर कैसे कहूं और क्या कहूं मैं? मामा आप कहिए तो सही। बेटा मैंने जिस माजी को भुला दिया था, आज किसी ने मुझे 25 साल पीछे ले जाके धकेल दिया। उस वक्त जब जी मॉम बोले, क्या उस वक्त? वो जो तुमने तस्वीर देखी थी, वो किसी ड्रामे की नहीं थी सलवा, वो हकीकी जिंदगी की थी। मैं माजी में एक तवाइफ थी।